हाय अंकल। हेलो। गुड कल्चर। एक भारतीय ही गुड कल्चर की वैल्यू जान सकता है। क्या है ये? काढ़ा अंकल। क्या कहा? कॉफी क्यों नहीं लाई? हम सब भी हमेशा सुबह सुबह कॉफी पीते थे अंकल। आपसे थ्रिल का मतलब समझे, इसलिए काढ़ा ले आए। तो मुझे थ्रिल दे रही हो? हाँ अंकल, फील द थ्रिल। हाय आंटी। क्या बात है? क्या है आज गर्मा गर्म? इडली डोसा। ये क्या है? मुंह से कहने के बजाय हाथ ही जला दिया। चिल है जी, अच्छे खाने को पहले फील तो कीजिए। बाप रे, यहाँ तो मेरे कॉन्सेप्ट का सब पर गलत असर हो रहा है। मम्मी। अरे जिंगल बेल, यहाँ स्विमिंग पूल है क्या? नहीं, लेकिन घर के पीछे कुआं है। ओह, विलेज स्विमिंग पूल। आई लाइक इट ब्रो। चलो बताओ कहाँ है? कुआं कितना गहरा है? आप खुद ही कुएं में कूद जाइए ना, आपको गहराई का पता खुद ब खुद हो जाएगा। बॉडी के साथ ब्रेन में भी भूसा भरा है क्या? ये चर्बी क्यों पाल रखी है? स्विमिंग करके कम कर सकते हो। तो फिर आप मुझे स्विमिंग सिखाइए ना अंकल। What do you mean? वायलेंट होने की क्या जरूरत थी? हिप्पोपोटामस। अंकल कहाँ है बेटा? अंकल मुझे कुएं में तैरना सिखा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? आपकी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। नहाने के लिए कोई इस तरह कुएं में छलांग लगाता है क्या? अरे मैंने छलांग कहाँ लगाई थी? उस बुलडोजर ने मुझे यहाँ धकेल दिया। मुझे यहाँ किसी भी तरह से प्लीज निकाल लो। कुएं में मछलियों को मार दिया और खुद जिंदा बच गए। मैं बच गया, इसके लिए कितनी खुश है ये कृष्णा। मैंने सही कहा ना बेटी? मुझसे इतना प्यार जो करती हो। वैसे अंकल से हम लोग भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि योगा और कराटे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम आज ही से शुरू हो जाओ, तुम्हें मुझ पर जुल्म ढाने का बहाना मिलता रहेगा। साइलेंस! क्या समझ रखा है आप लोगों ने? क्या ये जोकर नजर आते हैं? एक जमाने में पूरी मुंबई का माफिया इनके पॉकेट रिक्शा का भाड़ा बढ़ गया है, इसलिए ये बहुत मशहूर सलाहकार बन चुके हैं। क्या कहा? मैं भाईगिरी छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। हमें माफ कर दो। इतना खतरनाक फ्लैशबैक जाने बिना हम लोगों ने आपकी बेइज्जती की। अगर आप मुझसे सच पूछें तो आप एक हीरो हैं। हाँ? ये तूने क्या कह दिए? चले कैसे कैसे कैरेक्टर बना दिए। मैं ज्यादा बोल गया तो आप लीपापोती कर लो ना। तेरे घर वाले वायलेंट होते जा रहे हैं। हाँ। इस बार इस तरह से ऐ मत कर, मुझे तेरे घर वालों से डर लगने लगा। कहाँ फंस गया? आपकी मामा जी ने उस टकलू की जान बचा ली, वरना आप उसे मरने देती। काश यार, इतनी जल्दी नहीं मरेगा, लंबी उम्र है उसकी। वैसे कुएं में उसके मरने के चांसेस बहुत थे। मामा जी के होते हुए वो बटला नहीं मर सकता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। सही कहा। क्यों ना फिर से ट्राई करें? क्या कहते हो? कैसे मारेंगे? इस बार क्या करेंगे? इसे घोंप देते हैं, आर्य पार का फैसला हो जाएगा। लेकिन उसमें घोंपेगा कौन? तुम सबने कोशिश कर ली, अब मेरी बारी। नहीं, मैं ट्राई करूंगी। नहीं, मेरी बारी है। नहीं नहीं, मेरी बारी है। नहीं, मेरी बारी। साइलेंस साइलेंस। पहले भाई को चांस देते हैं। अगर कामयाब नहीं हुआ तो तुम लोग ट्राई कर लेना। इनकी तो मैं भोले भाले चेहरों के पीछे इतना शैतानी दिमाग नहीं छोड़ूंगा इन्हें। अरे यहाँ क्या प्लानिंग चल रही है? मेहमान के बारे में कोई ऐसे बोलता है क्या? कितना अच्छा दिल है इसका। जुग जुग जियो मेरे लाल। वैसे वो इसी के लायक है, काट डालो उसे। ये लाल तो हलाल करना चाहता है। तड़पा कर मत मारो, एक ही बार में खत्म कर दो। पुलिस के हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार रहो। खत्म कर। ओह माय गॉड, ये फैमिली कल्चर नहीं बल्कि बहुत बड़ी माफिया फैमिली लग रही है। जब भी वो लड़की गाली देती है तो वो कर देता है। मुझे अपनी जान खुद ही बचानी होगी। हेलो गुरुजी, आ जाइए, ब्रेकफास्ट तैयार है। मैं ब्रेकफास्ट ही कर रहा हूँ कृष्णा। लेकिन कहाँ? मैं तुम्हारे आसपास नहीं, दुबई की फ्लाइट में हूँ। ऐसा क्या हो गया गुरुजी? वो क्या है, तुम्हारी फैमिली मुझे टेरिफाइंग लगी कृष्णा। मुझे कुछ और दिन जीने की आशा है। मेरी शादी के इंतजाम का क्या होगा? मैरिज लिस्ट भिजवा देना कृष्णा, मैं सब अरेंज कर दूंगा। ये हमारे घर की सबसे बड़ी है। नमस्कार। अरे बैठिए ना माँ जी। तो शर्मिंदा। हमारे लिए सब कुछ यही है। और बाकी सब हमारे फैमिली मेंबर्स। नमस्ते। अच्छी बात है। मेरा नाम ब्रिजेश्वर राव है।
मैं भूतपूर्व कलेक्टर भी रह चुका हूँ। मेरी बेटी ने बिना मुझसे पूछे आपके बेटे से शादी तय कर ली। सॉरी डैड। मैं समझाती हूँ बेटी, आज इस घर में जो खुशियाँ हैं उसकी वजह आपकी बेटी है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आपकी बेटी हमारे घर आ रही है। कुछ ही दिनों में इसने हमारा ऐसा दिल जीत लिया कि लगता ही नहीं ये हमारी बहू है। ये तो बहुत खुशी की बात है। उम्मीद है आपको एतराज नहीं होगा। अब बेटी की पसंद है, मुझे क्या एतराज होगा। आने वाली 12 तारीख का शुभ मुहूर्त है, उसी दिन इनकी शादी तय कर देते हैं। जैसी आपकी मर्जी। वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी हमारे कुल देवता है। दूल्हा दुल्हन का शादी से पहले उनसे आशीर्वाद लेना हमारी परंपरा रही है। उसके बाद ही शादी संपन्न होगी। बिल्कुल माँ जी, आपकी हर बात मेरे सर आंखों पर। हम चलते अरे हैं। ये क्या, यहाँ तक आए और आप दूल्हे से नहीं मिलना चाहेंगे? दामाद जी, हाँ? कृष्णा को बुलाओ। हाँ तो। बुलाता हूँ। कृष्णा, नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? आप बात कीजिए, मैं चाय भिजवाता हूँ। तुमने जितेंद्र के लड़के को क्यों मारा? वो किसी गरीब की जान लेना चाहता था इसलिए। एक शैतान को ललकारा है तुमने। उसके खिलाफ गवाही देने वाले 4 लोगों को उसने बोरी में बंधवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था, और आज तक उसके गुनाह को कोई साबित नहीं कर पाया। इतना ही क्यों, पूरी सरकार उसके आगे लाचार है। यानी कानून कुछ नहीं कर पाएगा? तुम जानते हो, तुमने जिस इंसान को बचाया है वो भी कुछ दिनों का ही मेहमान है। भाई साहब, छोटे मालिक आए हैं। और तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये हमारे राघव जी हैं। छोटे मालिक, आप इस शादी में आए, हमें बहुत खुशी है। इसे आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते मालिक। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। हैप्पी मैरिड लाइफ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। भाई, वो जितेंद्र के लड़के को आपने अच्छा सबक सिखाया। ऐसा मारा कि सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? छोटे मालिक, ये मेम साहब कौन है? ये मेरी होने वाली पत्नी। सॉरी, माफ कीजिए। भाई, वो एमएलए इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे ये क्या हो गया? एक साथ ये तो जितेंद्र का सर, क्या है? चुपके से कदम उठाने में ही समझदारी है। वो क्यों? दुश्मन से बदला लेने के लिए केस को दबाना होगा। आपके बेटे ने पश्चाताप में आकर सुसाइड कर लिया है, ऐसा केस में दर्ज करूंगा। पश्चाताप? मेरे घर में? बताइए उसे कब मारना है सर? क्या? डॉकयार्ड की हादसे के बाद सिग्नल की वारदात का वो फुटेज और हॉस्पिटल की वारदात का फुटेज दोनों मैच किए। नो डाउट सर, दोनों एक ही आदमी हैं। क्या बात? ओ, अरे ये मेरी सोने की गुड़िया है। मैंने क्या कुछ गलत कहा क्या? माँ जी,
आपने जो दिन बताया है पंचांग के अनुसार वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। हम ये विवाह उसी दिन रखते हैं। अच्छी बात है। हाँ तो समधी जी, आपको एतराज तो नहीं? एतराज तो नहीं है, लेकिन जैसे ही सोचता हूँ कि मेरी बेटी दूर जा रही है तो मुझे तकलीफ होती है। अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी बेटी के साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। ओहो, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। सीएम साहब आ गए। धीरज रखिए। ये क्या है जितेंद्र? नए सीएम को मुबारकबाद देकर मेरे गले लगने के समय में इस तरह का हादसा हो गया। तुम भी इसमें शामिल हो। ये क्या कह रहे हो? मुझ पर शक कर रहे हो? देखो, मुझ पर ऐसा बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ जितेंद्र। सर, छोटू के कातिल का पता लग गया है सर। अरे तू कहाँ जा रहा है?